बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉसफेट्स को। मॉसफेट मींस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता था। कल हमने डिस्कस किया था मॉसफेट जो है तो इसकी कंस्ट्रक्शंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉसफेट की बेसिस को, या इसको कैसे हम ऑपरेट करेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द ऑपरेशंस ऑफ मॉसफेट। पहले हम मॉसफेट में देखते हैं FET, फेट को। फेट क्या है? फेट इसके लिए यूज होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है क्या? The conductivity or resistivity of the path between two contact, the source and drain, is altered by the voltage applied to the gate. Device is also known as voltage control resistor. अब यहाँ पर दो लफ्ज़ यूज हुए हैं, सोर्स एंड ड्रेन। सोर्स और ड्रेन, इससे पहले हम यूज करते थे कलेक्टर, बेस, एमिटर। लेकिन यहां पर सोर्स एंड ड्रेन क्या है? तो सोर्स एंड ड्रेन यूज हो रहे हैं एज अ टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल। तो ये हमारे पास एज अ टर्मिनल यूज हो रहे हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऐसा ट्रांजिस्टर कि जिसमें वोल्टेज जो है तो वोल्टेज को कंट्रोल किया जाएगा। हमारा टॉपिक है मॉसफेट्स। तो मॉसफेट में MOS किस को रिप्रेजेंट करता है? अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। FET मींस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मॉसफेट को हम ऐसे पढ़ेंगे, अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि डिटरमिन करना, ऐसी डिवाइस जिससे हम डिटरमिन करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ द डिवाइस कि कंडक्टिविटी मींस और रेजिस्टिविटी भी, इससे रेजिस्टिविटी भी डिटरमिन कर सकते हैं कि हाउ मच करंट फ्लो, हाउ मच करंट कंडक्ट। तो ये हम डिटरमिन कर सकते हैं। और इसकी ये एबिलिटी है, द एबिलिटी टू चेंज कंडक्टिविटी विद द अमाउंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज कैन बी यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग और स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। कि इसके में हम ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, एक। और दूसरा, इसकी कंडक्टिविटी जो है तो इसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल भी कर सकते हैं। किससे? कि जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ड्रेन को, सोर्स को, गेट को, तो अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करने से या अप्लाइड वोल्टेज की वजह से एबिलिटी, हम कंडक्टिविटी एबिलिटी जो होगी तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी कंडक्टिविटी एबिलिटी हमें रिक्वायर्ड होगी उतना ही हम इसको अलाउड करेंगे। इट्स मींस दैट कि कंडक्टिविटी एबिलिटी जो होगी तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले यूज किया जा रहा था BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को डिजिटल सर्किट में। तो BJT जो था तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी थे। डिसएडवांटेज ये थे कि डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो रही थी, सिग्नल मोर एक्यूरेटली एम्पलीफायर नहीं हो रहा था, लो एम्पीडेंस थी। तो इन डिसएडवांटेज की बेस पर आजकल जो मोस्ट वाइडली यूज हो रहा है मॉसफेट यूज हो रहे हैं। इसकी रीजन ये है कि इसकी आउटपुट भी ज्यादा है, इसमें डिस्टॉर्शन जो होगी तो डिस्टॉर्शन कम प्रोड्यूस होगी, नॉइज कम जनरेट होगा। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है मॉसफेट, तो मॉसफेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो इससे जब डिवाइड किया जाता है तो फर्दर टू क्लासिफिकेशंस हैं इसकी, एनहांसमेंट मोड और दूसरा जो है डिप्लीशन मोड। एनहांसमेंट मोड की जब बात करते हैं तो एनहांसमेंट मोड को भी फर्दर
टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एन चैनल और दूसरे को पी चैनल। इसी तरीके से डिप्लीशन मार्ट जो है, तो डिप्लीशन मार्ट को भी टू कैटेगरी इसमें डिवाइड किया जाता है, एन चैनल डिप्लीशन मार्ट और पी चैनल डिप्लीशन मार्ट। तो एन चैनल डिप्लीशन मार्ट जो होगा तो इसे एन मॉसफेट लिखा जाएगा और पी चैनल डिप्लीशन मार्ट जो होगा तो इसे पी मॉसफेट लिखा जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बाद ऑपरेशंस पर जाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, तो यहां पर बहुत डिटेल के साथ इसकी स्ट्रक्चर को शो किए हुए कि यहां पर ये देख लें, ये वाली जो रीजन आ रही है तो ये रीजन रिप्रेजेंट कर रही है कि पी टाइप सबस्ट्रेट विच आर लाइटली डोप्ड। तो यहां पर ये जो रीजन है तो ये पी टाइप रीजन एन टाइप भी हो सकती है, सबस्ट्रेट कह लें या इसे बेस कह लें, बॉडी कह लें कि ये क्या है, बॉडी है। तो जस्ट इसे यहां पर हम नाम देंगे कि ये सबस्ट्रेट है। और इसकी साइड पर दो रीजन है, एक को एन प्लस और दूसरे को भी एन प्लस। एन प्लस ये जो है ये सोर्स रीजन और ये दूसरी जो है इसे ड्रेन रीजन। तो यहां पर देखें ये सोर्स, ये साथ वर्टिकल, तो ये सोर्स और ये साथ ड्रेन, और ये सेंटर वाली जो रीजन आ रही है तो ये कौन सी आ रही है, गेट रीजन आ रही है। ये सेंटर वाली रीजन जो है तो ये ऊपर ये कौन सी रीजन आ रही है, तो ये गेट रीजन आ रही है, इसे गेट रीजन बोलेंगे। W रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को, तो ये मॉसफेट जो है तो मॉसफेट की विड्थ जो है तो यहां पर W से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका बेस कहां पर है, तो ये बिलो पॉइंट देखें तो यहां पर बिलो में एक ये बिलो पॉइंट, तो बिलो पॉइंट में ये देखें तो ये बेस पॉइंट ब्लैक कलर से, तो ये नीचे बेस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अगर वन साइडेड व्यू देखें तो वन साइडेड व्यू, ये जो फ्रंट व्यू है तो इस फ्रंट व्यू को देखें तो ये क्या है, पी टाइप सबस्ट्रेट जो कि बॉडी है, तो ये बॉडी। अब ये एन, इससे सोर्स का नाम दिया जाता है, और ये ड्रेन। लेंथ कौन सी आ रही है, लेंथ हमारे पास यहां पर देखें तो इसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट की है, और लेयर कौन सी है, ऑक्साइड लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट की है। अब ये जो लेंथ है तो इस लेंथ की थिकनेस बहुत कम होती है, कितनी, 0.03 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, इतनी इसकी लेंथ हो सकती है। और विड्थ कितनी होगी, तो विड्थ 0.05 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, मींस कि बहुत कम इसकी लेंथ भी होगी और बहुत कम इसकी विड्थ। और ये जो थिकनेस हम ले रहे हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर जो डिपॉजिट की है इसके ऊपर, उस लेयर की जो थिकनेस होगी 1 to 10 नैनोमीटर की, बहुत कम थिकनेस की लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं तो ये गेट आ रहा है, गेट के नीचे ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर आ रही है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज इंसुलेटेड है, तो गेट क्या होगा, एज इंसुलेटेड। तो इस वजह से इसे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि गेट जो है तो गेट क्या है, गेट इंसुलेटेड बन गया। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। इसका ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस विद जीरो गेट वोल्टेज, कि इनिशियली अगर हम गेट जो है तो ये गेट आ रहा है तो गेट को अगर कोई वोल्टेज भी ना दे। With zero voltage applied to the gate, two back-to-back diode exist in series between drain and source. बैक टू बैक किस वक्त होंगे, कि जब हमारे पास दो टर्मिनल, जैसे PNP में कहा था, तो PN और दूसरा NP, तो ये कौन से बन रहे थे, ये बैक टू बैक बन रहे थे। तो अब इस केस में भी क्या है, तो इस केस में भी जब हम जीरो वोल्टेज अप्लाइड करेंगे गेट को, तो इस केस में बैक टू बैक
डायोड एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से? वहां पर तो पी एन पी था, लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में ड्रेन और सोर्स होंगे। एन प्लस ड्रेन रीजन एंड पी टाइप सबस्ट्रेट रीजन। यहां पर देखें कि ये एन प्लस रीजन जो आ रही है तो ये ड्रेन रीजन, और पी टाइप ये वाली जो रीजन आ रही है तो ये कौन सी होगी? सबस्ट्रेट। एक बात याद रखिएगा कि ये जो सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट विच आर लाइटली डोप्ड, और ये दूसरी रीजन जो होगी तो ये क्या होगी? ये हाईली डोप्ड होगी। These back-to-back diodes prevent current conductions from drain to source when voltage VDS is applied. VDS represent कर रहा है voltage between drain and source। जब ड्रेन और सोर्स का वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो उस टाइम ये बैक टू बैक डायोड्स जो हैं तो ये प्रिवेंट करेंगे कंडक्शंस को ड्रेन टू सोर्स, कि यहां से ये ड्रेन है तो ड्रेन टू सोर्स ये कंडक्शंस नहीं होगी। इसकी रीजन क्या है? कि ये आपस में क्या है? ये इंसुलेटेड हो रहे हैं। The path between drain and source has a very high resistance of the order 10⁻12 ohm। कहां से? ड्रेन एंड सोर्स से। तो ड्रेन ये ले लें, यहां पर ये ड्रेन है और ये सोर्स है, तो इसमें जो पाथ है कंडक्शंस के लिए तो उसके लिए तो रेजिस्टेंस भी, क्योंकि यहां पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड किस वजह से? क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस कितनी है? 10⁻12 ओम। ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। चैनल फॉर करंट फ्लो के ऑपरेशन में इसके चैनल कौन कौन से होंगे करंट के पाथ के लिए? अब देख लें, सोर्स ड्रेन आर ग्राउंडेड एंड अप्लाइड वोल्टेज अ पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट। कि सोर्स को देखें, फर्स्ट जो है लेफ्ट साइड, तो सोर्स को क्या किया है? सोर्स को भी ग्राउंड कर लिया है और ड्रेन जो है ड्रेन को भी ग्राउंड किया है। और गेट जो है तो गेट को देखें, गेट को वोल्टेज कौन सा दिया है? तो गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दिया है। तो अब इसमें देखें इंड्यूस्ड एन चैनल लिखा हुआ है। VGS रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। तो ये वोल्टेज गेट एंड सोर्स। तो फर्स्ट केस में अगर सोर्स और गेट को कनेक्ट किया है तो सोर्स नेगेटिव टर्मिनल के साथ और गेट जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, और ड्रेन जो होगा तो ग्राउंड किया हुआ ही होगा। अब VGS repels the free holes from the region of the substrate under the gate, means the channel region। कि अब यहां पर ये होगा कि VGS के वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स ये कौन सा है? ये हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया था। तो पॉजिटिव वोल्टेज का काम क्या है? कि ये होल को रिपेल करेगा। होल रिपेल होंगे फ्रॉम रीजन ऑफ द सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट रीजन से अंडर द गेट। तो यहां पर देखें कि गेट से जो होल होंगे तो होल किधर रिपेल हो जाएंगे? होल रिपेल हो जाएंगे P type substrate region में। These holes are pushed downwards into the substrate, leaving behind a carrier depletion region। तो ये बेसिक पॉइंट कि जब यहां से होल जो होंगे, होल रिपेल हो रहे हैं, तो होल के रिपेल होने की वजह से रिपेल किधर हो रहे हैं? P टाइप सबस्ट्रेट को। तो होल जब रिपेल हो जाएंगे तो ये कैरियर यहां पर डिफिशियंसी ऑफ होल जो होगी तो वो जनरेट होगी। तो होल की डिफिशियंसी जो होगी तो वो अपीयर हो रही है एज अ इलेक्ट्रॉन, एज अ नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? पीछे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। पॉजिटिव VGS अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द N प्लस सोर्स एंड ड्रेन रीजन इनटू द चैनल। पॉजिटिव VGS, ये जो VGS है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N प्लस सोर्स, कि सोर्स में से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। एंड ड्रेन रीजन, तो ये ड्रेन रीजन आ रही है, इनटू द चैनल रीजन, तो ये चैनल रीजन को।
When a sufficient number of electron accumulate near the surface of the substrate, तो ये सबस्ट्रेट इसकी सरफेस के ऊपर n नंबर ऑफ या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएं, n रीजन इज एन इफेक्ट क्रिएटेड, तो जो n रीजन होगी तो ये अपना इफेक्ट जो होगी तो ये दिखाएगी। कनेक्टिंग द सोर्स एंड ड्रेन रीजन, कैसे कि अब सोर्स और ड्रेन रीजन जो होंगे तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। यहां पर देखें कि ये व्हाइट रीजन जो है तो व्हाइट रीजन क्या होगी, तो व्हाइट रीजन रिप्रेजेंट करेगी डिप्लीशन रीजन को। ये जो व्हाइट रीजन आ रही है ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड हो रही है। डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म्ड हो रही है, यहां पर देखें हमने ये कहा था कि गेट से होल जो होंगे तो रिपेल हो जाएंगे, और होल रिपेल होंगे तो यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो लेयर जनरेट हो जाएगी। इसी तरीके से M प्लस रीजन जो होगी तो यहाँ पर भी लेयर जनरेट हो जाएगी। तो ये थ्रू आउट अब यहाँ पर डिप्लीशन रीजन जो फॉर्म्ड होगी तो इस तरीके से फॉर्म्ड होगी जैसे यहाँ पर व्हाइट रीजन में शो किया हुआ है। चैनल फॉर करंट फ्लो में if a voltage is applied between drain and source, अब पहले हमने ये कहा था कि सिर्फ एक में वोल्टेज अप्लाई करें, अगर दोनों में वोल्टेज अप्लाई करें ड्रेन में और सोर्स दोनों में, करंट फ्लो थ्रू दिस इंड्यूस्ड एंड रीजन, तो इसमें करंट क्या होगा, ये जो इंड्यूस्ड एंड रीजन आ रही है तो करंट इस इंड्यूस्ड एंड रीजन में से क्या करेगा, फ्लो करेगा। द इंड्यूस्ड एंड रीजन thus form a channel for a current flow from drain to source, तो इसमें हम ये कहेंगे कि करंट जो है ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो कर रहा है। किसके थ्रू, थ्रू एन रीजन। दिस इज कॉल्ड एन चैनल और मॉसफेट और एन मॉसफेट ट्रांजिस्टर, तो इस वजह से इसे एन चैनल कहा जाता है। The channel is created by inverting the substrate surface from P type to N type, hence the induced channel is called inversion layer। इसने क्या किया है, इसने लेयर प्रोड्यूस की है, कौन सी, इन्वर्जन लेयर। तो इसे क्या कर सकते हैं, इन्वर्ट भी कर सकते हैं। कहां से, तो इसने इन्वर्ट किया कि सबस्ट्रेट सरफेस से N टाइप सरफेस पर। The excess of VGS के voltage between gain and source over VT, VT term as effective voltage or over drive voltage, and the quantity that determines the charge in the channel, तो हम ये कहेंगे कि इफेक्टिव वोल्टेज होगा VGS माइनस VT। इफेक्टिव वोल्टेज को ओवर ड्राइव वोल्टेज भी यूज किया जाएगा जो कि इक्वल होगा VOB के। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एन चैनल मॉसफेट इज फॉर्म्ड एज अ पी टाइप सबस्ट्रेट, और अगर एन टाइप सबस्ट्रेट होगा तो वहां पर कौन सा चैनल, वहां पर पी चैनल फॉर्म्ड होगा। गेट एंड चैनल रीजन ऑफ द मॉसफेट फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो गेट, ये देखें गेट और दूसरी कौन सी आ रही है, एंड चैनल रीजन, तो ये चैनल रीजन जो आ रही है तो ये क्या करेंगे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह अपीयर होंगे। किस वजह से, क्योंकि यहां पर लेयर थी ऑक्साइड लेयर, तो ऑक्साइड लेयर अपीयर हो रही है एज अ कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक, तो इस वजह से ये यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। पॉजिटिव गेट वोल्टेज जो होगा, तो पॉजिटिव गेट वोल्टेज ये रीजन बनेगा किसकी, टू accumulate on the top plate of the capacitor, and negative charge on the bottom plate is found by the electron in the induced channel. This is the origin of the name field effect transistor, तो इसे FET field effect transistor इस वजह से कहा जाता है। अप्लाइंग VDS, तो जब हम VDS को अप्लाई करेंगे ड्रेन एंड सोर्स, तो इसमें क्या होगा,
current is carried by free electron traveling from source to drain। तो इसमें करंट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा सोर्स से ड्रेन की तरह। ट्रांजिस्टर में अगर VGS के वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स इज ग्रेटर देन VT with small VDS applied, तो इसमें क्या होगा, डिवाइस एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, होल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय VGS। तो शुरू में देख लें कि जितना हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। पहले अगर VGS कम है तो करंट क्या है, तो करंट क्या हो रहा है, 0 है। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो करंट, इसी तरीके से करंट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है, द डिवाइस ऑपरेट एज अ लीनियर रेजिस्टेंस हुज वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाय VGS। तो इसकी वैल्यू को VGS से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो यहां पर देखें ये जो लेयर है एन चैनल, तो एक साइड से कम है दूसरे साइड से ज्यादा हो रहा है। इसकी रीजन ये है कि अब ये डिपेंड कर रहा है कि यहां पर हम ड्रेन पर कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और सोर्स पर कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ऑपरेशंस ऑफ द एनहांसमेंट एन चैनल मॉसफेट ट्रांजिस्टर एज VDS इज इंक्रीज्ड। तो अब इसमें देखें द ड्रेन करंट ID वर्सेस VDS। तो ID और VDS में हमने एक ग्राफ जो ऐसे प्लॉट किए हुए है। तो इसमें इनिशियली देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद हमें कर्व मिल रहा है और उसके बाद फिर करंट जो है, तो ये अब ये जो है तो इसे हम ट्राइड बोलेंगे। दूसरी जो होगी तो जिसमें करंट कांस्टेंट होगा तो ये सैचुरेटेड रीजन होगी। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे हमने एन चैनल को डिस्कस किया था, तो अब कौन सा आ रहा है, पी चैनल। तो पी चैनल में क्या है कि एन टाइप सबस्ट्रेट लिए हुए और ऊपर कौन से होंगे, ड्रेन और सोर्स। तो ड्रेन और सोर्स हाईली पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिवली डोप्ड होंगे। तो इसमें भी उसी तरीके से प्रोसेस सारा सेम है। वहां पर इंड्यूस्ड एन चैनल था तो यहाँ पर कौन सा होगा, इंड्यूस्ड पी चैनल। अब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, तो इंड्यूस्ड पी चैनल में करंट फ्लो करेगा, साथ एरो देखें ड्रेन करंट, तो सोर्स टू ड्रेन करंट फ्लो करेगा। सर्किट सिंबल जो होगा मॉसफेट, तो मॉसफेट का सर्किट सिंबल डायरेक्टली हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एन चैनल जो होगा तो एन चैनल में सोर्स की तरफ एरो, और इसमें सिंप्लीफाइड सर्किट जो होगा तो सिंप्लीफाइड सर्किट में बेस को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास क्या होगी, एन चैनल के लिए। जैसे हमने यहां पर प्रीवियस रिप्रेजेंट किया था, तो इसी तरीके से ये इसके ग्राफ हैं, तो इनको अपने पास नोट कर लें। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बायसिंग इन मॉस सर्किट।